कह रहे हैं आप, इस ताकत के मुख्तलिफ अज्जा होते हैं। फ़र्ज़ किया मैं एक खातून हूँ, मैं चाहती हूँ कोई तब्दीली, मैं अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ चाहती हूँ, क्या अज्जा होंगे इस ताकत के? देखिए, बुनियादी तौर पर तो दो हिस्से हैं इस ताकत के। एक ये है कि आप में वो जज्बा, वो जोश, वो कमिटमेंट और वो मोटिवेशन हो जिससे कि आप बदलना चाहते हैं और ये कम ना होने वाली चीज़ हो, यानी आपकी जो मोटिवेशन है वो कायम रहने वाली हो। ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन गुजरने के बाद एक दिन आपको बड़ा जोश चढ़ा कि आज मैं ये कर दूंगी, आज मैं सब कुछ बदल के रख दूंगी, सही है। और अगले दिन आपका जोश ठंडा पड़ गया है क्योंकि दूसरे लोगों से रेजिस्टेंस मिलती है। एक तो कमिटमेंट और मोटिवेशन जो है ये बहुत ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए। ठीक है। फिर खाली इससे काम नहीं चलता, आपको वो काम करना भी आना चाहिए जो कि आप करने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ खाना पकाते हैं, कितना अच्छा पकाते हैं, तो ये खाली मोटिवेशन से नहीं पकता। जो यहाँ पे हमारे शेफ़ हैं वो उनकी रियाजत है और वो जानते भी हैं कि खाना कैसे पकाना है। फिर वो ख़वातीन को टेलीविज़न के ज़रिए सिखा भी देते हैं कि ये कैसे करना है। तो महारत या स्किल्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका जोश व जज्बा। तो वो महारत कैसे आएगी और वो क्या स्किल्स हैं? पहली बात तो ये कि महारत जो होती है वो सीखने से आती है और उसके कई तरीके हैं। आप किसी को उस्ताद बना लेते हैं तो उससे सीख सकते हैं, फिर आप किताबों से सीख सकते हैं, आजकल आप इंटरनेट से सीख सकते हैं, और रवायती तौर पर हम सदियों से स्कूल, कॉलेज में और बहुत सी ऐसी जगहों से जहाँ इल्म के दरिया बहते हैं, सीख रहे हैं। जो है ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता और ये इल्म जो है ये बहुत बाद में आके हम इससे मुतारिफ होते हैं। और उस वक्त तक अमूमन, अब जैसे बहुत सारी ख़वातीन ने शायद पढ़ी भी हो विमेन फ्रॉम वेनस एंड मेन फ्रॉम मार्स, या बहुत सारे लोगों ने स्टीफन कॉवी को भी पढ़ा हो, लेकिन इसके बावजूद इट्स टू लेट कि वो उनकी ज़िंदगी के पैटर्न इतने फिक्स हो चुके होते हैं, सेट हो चुके होते हैं, लोग उनके साथ एक रवैयों पे इतने फिक्स हो चुके होते हैं कि उनको बदलना मुश्किल लगता है। देखिए, प्रेपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे अगर कोई खातून बर्गर खा रही हैं और उनके खामद कहते हैं कि ये तुम अपनी दांतों से अपनी कब्र खोद रही हो, तो क्या आपका ख्याल है कि उन खातून पे इसका कोई असर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे जैसी होगी तो बहुत होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उनको गुस्सा आएगा। वो थोड़ा सा अपने आप में बदमज़ा भी होंगी और खामद से ताल्लुकात भी ख़राब होंगे। ठीक है। लेकिन वो इसमें बदल नहीं सकेंगी। इस तरह की बातों से, जो चुभने वाली बातें हों, जो तनकीदी बातें हों, ना हम बच्चों को बदल सकते हैं ना बड़ों को बदल सकते हैं। ठीक है। ये जो एक तरीक़ाकार होता है जो बराह रास्त हिट करना, आपको हैरत होगी ये सुन के कि दिल की बीमारियां जिनमें इंसान की ज़िंदगी को बहुत ज़बरदस्त ख़तरा होता है, जब डॉक्टर्स मरीज़ों को बताते हैं कि अगर आप अपनी ये कुछ आदतें नहीं बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी जा सकती है, तो आपको पता है कि कितने मरीज़ इस पे कुछ असर लेते हैं बात की? 7 में से 1। 7 में से 1? 7 में से 1 मरीज़ डॉक्टर की बात सुनता है। डायबिटीज़ के मर्ज़ में वजह इसकी ना सुनने की वजह? क्योंकि इंसान के पास वो अहलियत नहीं होती, वो स्किल्स नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। हत्ता कि जो मोटिवेशन हासिल, चले मैं और आप बैठे हुए हैं और आप मुझे स्किल सिखा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अपना जो एक्यूमुलेटेड शेम है, जो हमने सारी ज़िंदगी में एहसास कमतरी को इकट्ठा किया है दूसरे लोगों के तबसरों से, दूसरे लोगों की तनकीदों से, हमें अपनी उस शेम से निजात पानी होगी। और शेम से निजात जो होती है ये बातों से या लेक्चरों से नहीं पाई जाती, बल्कि ये अमली तौर पर कुछ आगे बढ़ने से, कुछ किसी से मिलने से, बात करने से, तज़किरा करने से, अपने मसाइल को दूसरों के सामने लाने से। मतलब ये डिस्कस करने से कि मुझे इस तरह की बातें की गई और मैं इन बातों पे इसलिए परेशान हूँ, इस तरह की बातें करने से? नहीं, इस तरह नहीं कि आप अपने दुखड़े बताएं कि मुझे बचपन में प्यार नहीं मिला, लोगों ने मुझ पर बड़ी तनकीद की। नहीं, आप आगे बढ़ना शुरू होते हैं, आप अमली काम करना शुरू करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। सही। जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो शेम पीछे रह जाती है और आपके अंदर एतमाद आ जाता है। जब आप शेयरिंग करते हैं, उसमें यह है शेयरिंग से शेम जाती है, यानी जब आप मीनिंगफुल लोगों से, रीज़नेबल लोगों से, हेल्पफुल लोगों से आप जब शेयरिंग करते हैं, जब आप अपने दिल की बातें दूसरे लोगों से करते हैं, पहले आप, ठीक है, तो आपके अंदर इत्मीनान पैदा होता है। हम यहाँ बात को आगे भी बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। अभी खबरों का वक्त है तो न्यूज़ स्टूडियो की तरफ चल रहे हैं।